हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ दोनों के लिए ना एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। और क्लास नाइन्थ में भी यूज़ होती है, क्लास टेंथ में भी यूज़ होती है। तो मेरे को ना ऑफलाइन के बच्चे ने पूछा था, भैया इसका प्रूफ बता दो, प्रूफ कैसे करते। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ही बता दिया जाए प्रूफ कैसे होता है इसका। आज फिर समझते हैं इस थ्योरम में हमसे पूछा क्या गया है और करना कैसे है। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ना एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। इस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लो। मान लो मैंने एक मिड पॉइंट लिया ए बी का, वो है मेरा ई। ओके, ए सी का मैंने मिड पॉइंट लिया, मान लो वो मेरा पॉइंट है बच्चों एफ। ठीक है, मैंने क्या करा, इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने से ना एक लाइन सेगमेंट मिली हमको ई एफ। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ई एफ है ना वो इसके पैरेलल है और जो ई एफ है वो बी सी का हाफ है। क्या है, बी सी का हाफ है। सुनना, तो सबसे पहले कभी भी जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं ना तो ज़िंदगी में याद रखो, दो चीज़ें हमेशा लिखो। सबसे पहले गिवन लिखो, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है वो लिखो, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ठीक है, सुना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में ना हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले आज गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जहां पे E is midpoint, E is midpoint of AB। अच्छा, साथ में इसका ना एक कंक्लूजन लिख लो। देखो, अगर E मिड पॉइंट है तो बात, तो ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर होगा ना, ए बी का हाफ हो जाएगा। अगर बीच में है तो ए ई इक्वल हो जाएगा बी ई के। तो यहीं पे लगे हाथ हम लिख लेते हैं क्या। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ए ई है वो बराबर हो जाएगा बी ई के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एफ मेरा किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। F is midpoint of AC। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, AF इक्वल हो जाएगा किसके, CF के। AF इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, CF के। तो ये दो बातें मेरे को यहाँ से मिल गई। ठीक है, अच्छा, कभी भी आप लोगों को जब भी कोई इक्वेशन फॉर्म में चीज़ें मिली ना इक्वल, उनको हमेशा नंबर दे देगा। मान लो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मान लो ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गई, मानते चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप जितने मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। इसके बाद बच्चों लिखो प्रूफ क्या करना है मेरे को, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, जो मेरा ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। किसके, बी सी के। ई एफ जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। और मुझे एक चीज़ और प्रूफ करनी है कि जो ये मेरा ई एफ है ना वो क्या, हाफ ऑफ इट, यानी जो मेरा ई एफ है वो हाफ है किसका, बी सी का। किसका बच्चों, बी सी का। यानी ये दो बातें ना हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। ठीक है, कर देंगे, सुनना ध्यान से कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें एक छोटी सी ना कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे क्या करनी है हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन करनी है। और एक बार उस कंस्ट्रक्शन को करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। कंस्ट्रक्शन समझना ध्यान से कैसे करनी है हमको। इस वाले लाइन को ना हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया डॉटेड लाइन में। ठीक है बच्चों, और मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट सी से बी ए के पैरेलल एक लाइन खींचने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। इस पॉइंट सी से मैं बी ए के पैरेलल एक लाइन खींचने वाला हूँ बच्चों, है ना। इस तरीके से मैंने क्या करा, बी ए के मैंने एक पैरेलल एक लाइन खींच ली यहाँ से। ओके, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास बच्चों जी। किस पॉइंट पे काट रहा है ये, जी पॉइंट पे हमारे पास ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना बच्चों, उस कंस्ट्रक्शन को भी लिखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम लोग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है वो चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, ई एफ को हमने आगे एक्सटेंड किया है जी तक, है ना। ई एफ एक्सटेंडेड टू जी, है ना, जी तक मैंने बढ़ा दिया। और क्या करा हमने, सेकंड चीज, सी जी हमने क्या करी, सी जी एक पैरेलल लाइन खींची है किसके, ए बी के। सी जी इज, या फिर लिख लो ड्रॉ सी जी पैरेलल टू ए बी, या बी ए, कुछ भी लिख लो। ये दो काम हमने करे हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इसके बाद क्या करें समझो। इसके बाद ना हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन से दो ट्रायंगल भैया वो, देखो ध्यान से। पहला ट्रायंगल ये वाला हमारा ए ई एफ, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला सी एफ जी, समझे। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। सुनना ध्यान से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ई एफ एफ एंड
ट्रायंगल सी एफ जी, सी एफ जी। समझे बात बच्चों क्या कह रहा हूँ? या फिर इसको ए एफ लिया, इसको हम लोग ले लेते हैं सी जी एफ, सी जी एफ। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी करने के हमारे पास आपने तरीके सीखे होंगे, है ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, जो आपको लग रहा है ना यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, पहले एक बार समझाता हूँ बच्चों, यहाँ पे सुनना। ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा? हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये वाला एंगल इसके क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या थी? पैरेलल थी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। समझो ध्यान से, अगर कोई दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होती है हमारे पास और कोई एक लाइन ऐसे काट रही हो, तो बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं? यस भैया, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये वाले, यानी ये एंगल और ये दो एंगल इक्वल होंगे आपस में। यस, चलो नाम देते हैं इन एंगल्स को, है ना। मान लो बच्चों ये मेरा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, समझना ध्यान से बच्चों। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और दूसरी चीज़ ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल थी? यस, क्यों? क्योंकि एफ जो था हमारा ए सी का मिड पॉइंट था। जब किसी भी लाइन में कोई मिड पॉइंट होता है तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होता है, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल, यानी ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सी एफ। और रीज़न क्या देखो यहाँ पे गिवन था हमारे पास, ये गिवन में था तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे गिवन। यहाँ पे रीज़न क्या आ गया? ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी 1 टू हमारा क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीज़न क्या है? 3 4 का ऑल्टरनेट एंगल भी, ये क्या है हमारे? ऑल्टरनेट एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल। तो देखो ध्यान से, जब दो चीज़ें प्रूफ हो गई तो किस रीज़न से मैं इसको लिख सकता हूँ भैया? एंगल साइड एंगल से मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पे, सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया क्या? सिंपल लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी जी एफ बाय किस नियम से भैया? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों क्या कर दिया? हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सुनना ध्यान से बच्चों, जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। मुझे क्या मिलेंगी? कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। क्या क्या मिलेगा? सुनना ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला पार्ट यानी ई एफ इक्वल हो जाएगा एफ जी के। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे भैया ई एफ इक्वल हो जाएगा किसके? एफ जी के। ये चीज़ हमको मिल गई यहाँ से। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी बच्चों? ये वाली साइड ए ई इक्वल हो जाएगा किसके? सी जी के। ए ई इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके? सी जी के, है ना। फिर मैंने बताया जब चीज़ें इक्वल मिले उनको नाम देते जाओ। मान लो ये मेरी सेकंड थी, ये वाली मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई और ये वाली मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा आगे सुनो ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से समझना आगे का जो मैं काम करने वाला हूँ, समझना ध्यान से बच्चों। अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक चीज़ देखो ध्यान से, मेरा ए ई बी ई के बराबर भी था और मेरा ए ई सी जी के बराबर भी था। तो मतलब फोर्थ और फर्स्ट की मदद से मैं क्या कह सकता हूँ? सी जी और बी ई भी आपस में इक्वल होंगे ना, है ना। याद है, जब दो चीज़ें आपस में बराबर हो, जैसे अगर मेरा x मान लो y के बराबर है और z भी मेरा y के बराबर है, तो ये भी तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, देखो ध्यान से, ए ई बी ई के बराबर और ए ई सी जी के बराबर, तो सी जी और बी ई आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ मैं क्या बोलूँगा भैया? मेरा बी ई इक्वल हो जाएगा किसके? सी जी के। बी ई क्या हो जाएगा मेरा? सी जी के इक्वल हो जाएगा, बी ई सी जी के इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ से, समझे। और एक चीज़ हमें पता थी, क्या थी भैया पता? देखो ध्यान से, बी ई सी जी के इक्वल हो गया और हमने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कहाँ गया हमने कंस्ट्रक्शन में? ई एफ कहाँ हमारा? ई एफ बच्चों, ये देखो सी जी और बी ए एक दूसरे के क्या थे? पैरेलल भी थे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं, ठीक है, और क्या है बच्चों? सुनना, अब इन दो चीज़ों के आधार पे, फ्रॉम दिस, इस कंस्ट्रक्शन के आधार पे, और ये जो मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर 5, हाँ 5, तो मैं क्या कहूँगा? सुनना, ये वाली लाइन इसके इक्वल भी है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है।
तो जब दो लाइन इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ई जी सी बी है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों, है ना। बस समझना ध्यान से, है ना। इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को। मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, सुनना ध्यान से बच्चों, ई जी सी बी इज पैरेललोग्राम। क्या हो गया बच्चों, ई जी सी बी मेरा क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ई बी पैरेलल टू जी सी है एंड ई बी इक्वल टू जी सी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो मेरा ई जी सी बी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अच्छा सुना, तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, ई एफ पैरेलल होगा बी सी के, समझ रहे हो। ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। सो मैं क्या लिखता हूँ, इसलिए ई एफ पैरेलल है बी सी के। क्यों, रीज़न क्या है भैया, रीज़न ये होगा कि ई जी है जो मेरा वो भी तो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो जब पूरा हिस्सा पैरेलल है तो उसका आधा हिस्सा भी तो पैरेलल होगा, है ना। जब कोई पूरी की पूरी लाइन आपस में पैरेलल है तो भैया इसका आधा वाला भी तो इसके पैरेलल ही होगा, समझे बात को बच्चों। तो हो गया खत्म काम, सुना ध्यान से। तो मैंने प्रूफ कर दिया, पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, है ना। एक चीज़ तो हमने कर दिया भैया, हमने ये वाली बात तो प्रूफ कर दी, मज़ा आ गया आज तो, ठीक है। सेकंड चीज़ पे आते हैं, मुझे प्रूफ करना है कि जो ये है ना वो इस पूरे साइड का हाफ है, ठीक है। सुनो, ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो इक्वल भी होंगी, हाँ ठीक है। आगे लिखते हैं नेक्स्ट, ई जी इज इक्वल टू बी सी होगा, बोलो भैया हाँ होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ई जी बी सी के इक्वल भी होगा, हाँ ठीक है। अच्छा, क्या मैं इस ई जी को, ध्यान देखना, इस ई जी को ई एफ प्लस में एफ जी इज इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, है ना, क्योंकि दो हिस्से हमने कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड आपस में इक्वल थी, ई एफ और एफ जी। यहाँ पे आओ देखो ध्यान से, ये रहा ई एफ और एफ जी दोनों आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो क्या मैं यहाँ पे, सुनना, क्या मैं यहाँ पे ई एफ प्लस में इस एफ जी को ई एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया हम यहाँ पे ई एफ बराबर में बी सी। ये क्या होगा हमारे पास, 2EF इज इक्वल टू बी सी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो दोनों बातें हमारी प्रूफ हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है बच्चों, ये बहुत काम आती है हमारे पास 9th और 10th क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो और कुछ सीखने को मिला हो ना अच्छा सा कुछ, तो फॉलो कर लेना इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और मिलते हैं फिर ऐसे ही बेस्ट और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस।